जय श्री राम। इस भारतवर्ष में एक महान संत वे जिनका नाम था परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज। गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत सी पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई तथा साधक संजीवनी जो श्रीमद् भगवद गीता है उनकी बहुत ही सुंदर ढंग से स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने व्याख्या की है। वह बहुत ही तत्वज्ञानी महापुरुष हुए, बहुत ही विरले संत हुए। तो उनकी एक पुस्तक है एक संत की वसीयत, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह जो मानव शरीर है, स्वामी जी महाराज इसको मलमूत्र बनाने की मशीन कहते थे कि यह मलमूत्र बनाने की मशीन है। इसको अगर गंगा जल भी पिला दें तो वह भी मूत्र बन जाएगा। भगवान का कितना भी पावन प्रसाद खिला दो वह भी मल बन जाएगा। यह शरीर जो है केवल मल मूत्र बनाने की मशीन है। और वह अपने चित्र का सर्वथा विरोध करते थे कि मेरा चित्र ना खींचे और मेरे चित्र की कभी पूजा ना हो। और आज तक उन्होंने अपने किसी चिन्ह को भी नहीं छोड़ा, पुस्तक का कमंडलू माला आदि का। और उस पुस्तक में ये लिखा कि इन सब को कमंडल माला वस्त्र आदि को एक चिता के साथ में ही जला देंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर किसी महात्मा का चित्र का अगर हम पूजन करते हैं तो वह सर्वथा गलत है। महात्मा के चित्र का भी पूजन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत भगवान का ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि वह इस शरीर को अपवित्र मानते हैं। और उसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि इस शरीर का जो हम चित्र खींचते हैं वह इस शरीर से भी अपवित्र है, जिसकी पूजा करना सर्वथा गलत है। इस शरीर की कदापि पूजा नहीं होनी चाहिए, चाहे वह चित्र महात्मा का हो, गुरु का हो, या हम अपने पूर्वज का चित्र का पूजन करते हैं वह भी सर्वथा गलत है। तो किसी पितृ का भी पूजन नहीं करना चाहिए। सदा सर्वदा भगवान का ही पूजन करना चाहिए। एकमात्र भगवान की पूजा से संपूर्ण चराचर जगत की पूजा हो जाती है, कोई भी बाकी नहीं रहता, शेष नहीं रहता। क्योंकि मूल जो है वह भगवान ही है, जड़ भगवान है। और अन्य देवी देवता संपूर्ण जगत जो है वह इसके डाली और पत्ते हैं। पानी अगर जड़ में जाएगा तो पूरे पेड़ में, पत्तों में, डालियों में, फल में पानी अपने आप पहुंच जाता है। इसी तरह से भगवान का पूजन करने से सभी सिद्धों का, महात्माओं का, पितरों का, सभी का पूजन हो जाता है। केवल मात्र भगवान का ही पूजन करना चाहिए। और स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि मुझे किसी नाम की भी बड़ाई नहीं है। और उनका एक मात्र उद्देश्य यही था कि ये जो संसार के लोग हैं ये भगवान में लग जाएं, भगवान का ही पूजन करें, भगवान को ही पुकारें, भगवान का ही नाम का कीर्तन करें, नाम का जाप करें। तो हमें सुखी रहने के लिए निरंतर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि अन्य किसी प्रपंच में पढ़ने से हमारा कल्याण नहीं, हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और ये जो हमारा जीवन है ये निरर्थक होता जा रहा है। तो ऐसे विरले तत्वज्ञानी परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज हुए। और सभी साधकों को उन पुस्तकों का अध्ययन भी करना चाहिए, साधक संजीवनी का भी अध्ययन करना चाहिए। और एक संत की जो वसीयत नाम की पुस्तक है उसका भी अध्ययन सबको करना चाहिए। जय श्री राम।